इस इंसान की इस एक गलती ने उसको रातों रात 20 साल बूढ़ा कर दिया था। हुआ कुछ ऐसा कि मिस्टर रसेल नाम का एक आदमी था, वो एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो लड़की भी बोलती थी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन ये जो तुम्हारे नीचे वाले होठ है ना, वो इतने बड़े इतने अजीब है, उसकी वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसके बाद वो वहां से एक कॉस्मेटिक सर्जन के पास गए और उनसे बोले कि मुझे जो अपने नीचे वाले होठों का है वो ऑपरेशन करवाना है, सर्जरी करवानी है। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, बहुत छोटी सी फीस में हो जाएगा। ऑपरेशन वगैरह हो गया, उनके होठ सही हो गए, वो चौड़े होकर के अपनी गर्लफ्रेंड के पास गए और बोले कि ये देखो जानू, मैंने तुम्हारे लिए ऑपरेशन करवा लिया और मैंने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग लगा दी, जितने पैसे थे मेरे पास सब मैंने लगवा करके ये महंगा ऑपरेशन करवाया है, तब मैंने ये खूबसूरत चेहरा पाया है, अब चलो शादी करते हैं। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जो थी, उसकी बाबू सोना थी, वो ये चीज देखते ही गुस्से के मारे पागल हो गई और बोलने लगी तुम एक नंबर के गधे, एक नंबर के खच्चर इंसान हो, तुमने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग जो अपने इन होठों पर लगा दी और जो अब तुम्हारे ऊपर अच्छा भी नहीं लग रहा है। और उसने यहाँ तक कि ये भी बोल दिया कि ना मैं तो कभी तुमसे प्यार करती थी ना करूंगी, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे पागल थी, अब वो भी नहीं रहा तो तुम भाड़ में जाओ और मैं तुम्हें शराब देती हूँ कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और कुछ दिन बाद रसेल भैया के साथ क्या हुआ कि उनको अपने नीचे वाले होठ में एक छोटा सा हार्ट बम फील होने लग गया। वो किसी को गए दिखाने खुआने ऐसे जादू टोना वाले को, उसने उनसे बोल दिया कि आपके होठ में जो है वो अफ्रीकन बग घुस गया है और ये धीरे धीरे आपकी जो पूरी सेहत है उसको खत्म कर देगा और आपको धीरे धीरे खा जाएगा। ये सुनते ही उनके अंदर काइंड ऑफ एक कमजोरी सी आ गई। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते उनकी जो आंखों के नीचे गड्ढा पड़ गया, उनका 15 किलो वेट घट गया, वो रातों को सो नहीं पा रहे थे, वो चल नहीं पा रहे थे ढंग से, उनके हाथ पैर कांपने लग गए थे बिल्कुल। उसके बाद जब रसेल भैया को थोड़ी सी अकल आई, समझ आई, तो वो दोबारा वापस से उसी कॉस्मेटिक सर्जन के पास गए, उनको पूरी स्टोरी बताई। पहले तो वो डॉक्टर उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। अब ये जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम्हारे जो होठ में अफ्रीकन बग है वो मैं थोड़ी सा सर्जरी करूंगा और निकाल दूंगा, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा स्कार टिश्यू उनके बीच में कुछ ऐसा होता है जो वहां पर फंसा रह गया, उन्होंने वहां से रिमूव कर दिया, निकाल दिया और निकाल करके रसेल भाई को दिखा दिया कि भैया ये लो तुम्हारा अफ्रीकन बग निकल गया, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। और इतना बोलते ही उनके एक्सप्रेशंस और उनके जो चेहरे के हाव भाव वो सारी चीजें चेंज होने लगी, जैसे वो फिर से पहले जैसे होने लग गए। कुछ दिनों बाद रसेल भैया ने अपने गांव की जो उनकी स्वीट हार्ट थी उसके साथ शादी करके एक लेटर में एक फोटो डॉक्टर मैक्सवेल के पास भेजा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। और उन्होंने जब देखा तो वो दोबारा से 20 साल जवान हो गए थे। तो रातों रात वो बूढ़े भी हो गए और कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में वो फिर से वो जवान भी हो गए। और ये जो स्टोरी मैंने बताई है कोई हवाबाजी नहीं है, ये डॉक्टर मैक्सवेल ने अपनी बुक साइको साइबरनेटिक्स में बताई है। वो इस कहानी के थ्रू बस इतना बताना चाहते थे कि हमारे अंदर कुछ ऐसा, उसको आप बिलीफ बोल लो, गॉड बोल लो, सबकॉन्शियस माइंड बोल लो, जो हमारी जिंदगी में हमको सक्सेसफुल भी बना सकता है, हमको हेल्दी भी बना सकता है और हमको देखते ही देखते बीमार भी कर सकता है, गरीब भी बना सकता है। और इस पावर को, इस ताकत को आप एक्सेस कैसे कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ अपना बिलीफ चेंज करके, अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करके।